पूरा शाह परिवार पधारेगा अमेरिका में। अनुपमा 5 साल बाद सबसे मिलेगी तो क्या होगा अनुपमा का रिएक्शन, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुज और अनुपमा बात करके कि ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली अब दोनों आगे बढ़ेंगे या पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो अनुज और अनुपमा बेचारे दोनों मुंह फेर फेर के रोते हैं, क्योंकि अगर आमने सामने रोएंगे तो वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे और जो फैसला लिया है उस पर कायम नहीं रह पाएंगे। फिर अनुज अपनी जैकेट से गुलाब निकालता है और अनुपमा को हैप्पी बर्थडे विश करता है। अनुपमा थैंक यू बोलती है। अनुज वादा लेता है अनुपमा से कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुश रहोगी और अपने सारे सपने पूरे करोगी। अनुपमा भी वादा कर देती है और दूर खड़ा देख वनराज ये सारा कुछ खुश होता है कि अनुपमा के साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अनुज फिर अनुपमा से वादा लेके चला जाता है। अनुपमा बेचारी हमारी सोचती है अनुज के जाने के बाद में कि काश ये टूटा हुआ रिश्ता, ये टूटी हुई कहानी वापस से जुड़ पाती, काश वो एक हो पाते। पर खुश होते कि फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में उसे उसके हिस्से की कहानी तो मिली। ये सब कुछ होने के बाद में अनुपमा आ जाती है तोशु के घर। जैसे ही अनुपमा घर आती है वनराज के ड्रामा शुरू होता है और कहता है कि कैसी रही अनुपमा जयंती, और इस उम्र में तो तुम्हारे हाथ में पूजा के फूल होने चाहिए लेकिन तुम तो गुलाब लेके घूम रही हो। अनुपमा मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि आपको इस चीज़ से मतलब क्या है, नहीं मुझे आपकी सलाह चाहिए ना ही आपके ताने चाहिए। फिर वनराज कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अनुज को हाथ पकड़ के लेके आऊं। अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही हाथ पकड़ के लेके आना है, मेरी इतनी परवाह है तो अपने बेटे को लेके आ, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। फिर बीच में छलांग मारते बाउर कहते ये सारा कुछ बंद करो, कल सुबह बाकी लोग इंडिया से आ रहे हैं और बाबूजी भी आ रहे हैं। अनुपमा खुश होती है कि 5 साल बाद वो बाबूजी और बाकी सबसे मिलेगी। दूसरी तरफ अनुज जैसे ही घर आता है श्रुति को आध्या को पढ़ाते हुए देख के खुश होता है। फिर श्रुति को कहता है कि आज जो कुछ सुबह रेस्टोरेंट में हुआ वो सब कुछ सही नहीं था, इसलिए मैं अनुपमा से पर्सनली मिलके सॉरी बोल के और ये सब कुछ क्लियर करके आया हूँ कि अब मेरे लिए और आध्या के लिए तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर श्रुति सॉरी बोलते कि मुझे तुम्हारी और आध्या की बातों से पता चला था कि आज अनुपमा का बर्थडे है, तो पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ कि मैं डर के मारे मैंने ये सारा कुछ मैस क्रिएट कर दिया और अनुपमा को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। फिर अनुज कहता है कि जो कुछ हुआ उस सब को भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। इधर जैसे ही अगली सुबह होती है बाहर सबको कहती है कि अपना अपना काम जल्दी से ख़त्म करो और आरती की थाल तैयार रखना। फिर अनुपमा को याद आता है कि उसने दरवाजे पे तोरण तो लगाया नहीं है। जैसे ही वो तोरण लेके दरवाजे पे जाती तो सामने देखती कि बाबूजी है, तो दोनों एक दूसरे को देख के 5 साल बाद सहम जाते कि वो दोनों फाइनली एक दूसरे को देख पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख के रोते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आते, गले लगते हैं। फिर अनुपमा कहती कि ठीक है बाबूजी, अब सारी शिकायतें घर के अंदर करेंगे, चलिए घर के अंदर चलते हैं। फिर पीछे पीछे आ जाती है पाखी और पाखी को देख के अनुपमा कहती है बेटा तू कैसी है, तो रूडली बिहेव करते हुए पाखी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में गाइस कि पूरे शाह परिवार को पता चलेगा कि अनुपमा ने चोरी नहीं की थी, तोशु का किया धरा सब कुछ है। तो अनुपमा वनराज को कहेगी कि वो तोशु को वापस बुलाए, तो क्या वनराज तोशु को सरेंडर करने के लिए कहेगा या नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब